बहुत बहुत उनको थैंक यू। पहले आए हैं मेरे को सपोर्ट करने, मोटिवेट करने, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पूरे फैमिली के लिए अच्छा लग रहा है। मेरे सर भी कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है 10th में 12th में, तो हम लोग को अपना दिन याद आ जाता है। जब हम लोग का 10th का रिजल्ट आने वाला था तो बेसब्री से हम लोग इंतजार करते थे और डर भी लगा रहता था कि पापा को क्या बताना है, क्या करना चाह रहे हैं। कि पूर्ण रूप से इनका इच्छा है भविष्य में सिविल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए, और उससे पहले तो ग्रेजुएशन करना ही होगा। BHU और DU में इनको एडमिशन के लिए ये देखा जाता था कि गांव के बच्चे हो या फिर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो भी बच्चे हैं वो सिपाही से ऊपर नहीं उठ सकते थे, मगर अब UPSC BPSC की बात लोग करते हैं। ये बदली हुई व्यवस्था का ये परिणाम है। पहले के तो बच्चों को चरवाहा विद्यालय में भेजने के लिए हम लोग मजबूर बना दिए थे, ऐसा सामाजिक व्यवस्था था। लेकिन अब व्यवस्था बदल गया है, बच्चे यहीं पे हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट है। अब कल मैं बात भी कर रहा था तो आप बोल रही थी कि इनका किसी भी शिक्षक का सपना होता है कि उसका बच्चा बेहतर करे, एक बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बढ़िया करे, किसान का सपना होता है खेत लहलाए। तो हमारा भी एकदम ये सपना था और निश्चित तौर पर बच्चे 23 मार्च को बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद अगर बात करें तो भोजपुर जिला में शाहपुर विधानसभा के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवानी गुप्ता 468 नंबर लाई हैं और उनको सम्मानित करने पहुँचे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के युवा विधायक राकेश ओझा जी। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि कैसा लगा। एक मतलब 468 नंबर, वो भी आर्ट्स में लाना बहुत टफ है। साइंस में नंबर उठता है मगर आर्ट्स में बहुत कम नंबर उठता है। देखिए खुशी की बात है और क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है, पूरे ज़िले के लिए खुशी की बात है। और ख़ास करके हमारी बहनें इस क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल की और खुशी होता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम लोग पले बढ़े हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत कुछ था नहीं, लेकिन आज के समय में उनके माता पिता का जो त्याग है, समर्पण है, उसके परिणाम में बच्ची का जो मेहनत है, इनके जो टीचर्स थे उनका जो त्याग था, जो मार्गदर्शन था, सभी का परिणाम है कि आज वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है कि जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है 10th में 12th में, तो हम लोग को अपना दिन याद आ जाता है। जब हम लोग का 10th का रिजल्ट आने वाला था तो बेसब्री से हम लोग इंतजार करते थे और डर भी लगा रहता था कि पापा को क्या बताना है। 12th का रिजल्ट आने वाला रहता तो 2 दिन पहले से ही हम लोग का हाथ पाँव एकदम फूलने लगता था, क्या रिजल्ट आएगा, क्या माता पिता को बताएंगे। ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो हम लोग मिडिल क्लास से, हम लोग जिस क्लास से आते हैं उसमें, और अमूमन सभी बच्चे इससे एग्री भी करेंगे, सबके साथ ये सिचुएशन रहा होगा। खास करके जो बच्चों को उम्मीद रहता है कि अच्छा नंबर आने वाला है, लेकिन अंदर से डर तो बना ही रहता है। लेकिन ये खुशी की बात है और ये ज़िले के लिए, राज्य के लिए गौरव की बात है और शाहपुर प्रखंड के लिए भी गौरव की बात है। हमारे लिए तो दोगुनी खुशी है, क्योंकि शाहपुर प्रखंड की भी एक बच्ची उतना नंबर लाई और बिहिया प्रखंड की भी एक बच्ची उतना नंबर लाई, तो हमारे लिए दोनों प्रखंड बराबर है और दोनों बहनों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमने यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, उनको बोला भी है हमारे दोनों प्रखंड में जो टॉप 3 परफॉर्मर है इंटर के क्लास में, उनका लिस्ट निकालिए, उनको हम लोग अपने तरफ से सम्मानित भी करेंगे। जैसे पूर्व में भी हम बोले थे, जो भी बच्चे और बच्चियाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो टॉप करेंगे, उनको हम लोग अपने तरफ से एक लैपटॉप देने का भी काम करेंगे। लिस्ट निकलवा लेते हैं, जल्द ही उस कार्य को भी हम लोग धरातल पर उतारेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तो प्रोत्साहन के लिए, मनोबल के लिए, लेकिन जो इन्होंने ये सफलता हासिल की है, पूर्ण रूप से इनका योगदान है, मेहनत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में जो भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पर वो उसको हासिल करें, मेहनत करें, उसमें भी जो सहयोग और मार्गदर्शन लगेगा हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। इनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, मैं सुन रहा था कि आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा गाइड करिए आप भी। जी पूर्ण रूप से देखिए, हम लोग जिस परिवार से हम लोग आते हैं, हम बताते हैं, हम लोग भी जब 10th में थे, 12th में थे, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। माता पिता हम लोग के उस परिवेश में नहीं थे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हों। नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से हम लोग आते थे, तो हम लोग भी अपने बड़े भाई से, कोई चाचा का, चाहे कोई फुआ के जो बेटा बेटी आगे बढ़ गए रहते थे, उनसे हम लोग मार्गदर्शन लेते थे, कहाँ एडमिशन लेना है, आगे कौन सा कोर्स परस्यू करना है। तो हम लोग का ये सामाजिक व्यवस्था का यह हिस्सा है और मेरे लिए सौभाग्य होगा कि अगर मेरे कुछ कहने से या मेरे कुछ मार्गदर्शन से मेरी बहन आगे बढ़ती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं हर एक संभव सहयोग और मदद इनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये कुछ बताइए आपसे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये पूर्ण रूप से इनका इच्छा है भविष्य में सिविल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए, और उससे पहले तो ग्रेजुएशन करना ही होगा। BHU और DU में इनको एडमिशन के लिए इच्छा है, उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए तैयारी भी कर रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस टेस्ट में भी ये सफल हो और जो भी कॉलेज चाहती है उसमें इनको एडमिशन मिले और भविष्य में हम लोग फिर इनको आएँ
जब ये यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर ली रहेंगे और हम लोग आके इनको सम्मानित करेंगे। पहले ये देखा जाता था कि गांव के बच्चे हुए फिर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो भी बच्चे हैं वो सिपाही से ऊपर नहीं उठ सकते थे, मगर अब यूपीएससी बीपीएससी की बात लोग करते हैं। ये बदली हुई व्यवस्था का ये परिणाम है। पहले के तो बच्चों को चरवाहा विद्यालय में भेजने के लिए हम लोग मजबूर बना दिए थे, ऐसा सामाजिक व्यवस्था था। लेकिन अब व्यवस्था बदल गया है, बच्चे जागरूक हैं। उन बच्चों से ज़्यादा माता पिता की इच्छा है कि हमारे बच्चे बाहर भीतर जाकर अच्छे से पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन को ग्रहण करें। और बच्चे भी जागरूक हो गए हैं पहले से। व्यवस्था भी, जो बेसिक एजुकेशन की जो व्यवस्था है, पहले गांव घर में कोई नहीं सोचता था कि मेहनत करके कोई 90% 80% लाएगा, लेकिन गांव घर में रहकर मेहनत करके पूरा घर के परिवार के जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करते हुए इतना नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो 2005 के बाद जो बिहार में बदलाव आया, उसका कहीं ना कहीं इसका एक परिणाम ये भी है कि बच्ची यहाँ से पढ़कर इतने बड़े मुकाम पर पहुँची है। ये भी देखा गया है। इस बार की अगर बात करें, इस बार के पिछले बार भी ज़्यादा लड़कियां पेयर हुई थी एग्जाम में, लड़के कम हो रहे हैं। ठीक है, वो तो मान के चलिए कि जो हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश में हम लोग हैं, बच्चियाँ निसंदेह ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं आज के डेट में। लड़कों को तो 10 तरह का और भी काम रहता है, आप जानते हैं, बिना मतलब का भी काम रहता है। लेकिन बच्चियाँ रिलेटिवली ज़्यादा डिसिप्लिन रहती हैं, ज़्यादा उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ, जो घर हम लोग जिस घर में रहते हैं, 90% जो 12th की बच्चियाँ होती है, 10th की बच्चियाँ, घर का छोटा मोटा काम भी करती है। उनको कभी बहाना नहीं करते कि हम पढ़ना है तो काम नहीं करेंगे, छोटा मोटा काम करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ये दर्शाता है कि उनका लेवल ऑफ डिसिप्लिन, उनका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, डिवोशन है, बहुत उच्च स्तर का है, बहुत उच्च स्तर का है, जिसका परिणाम रिजल्ट के रूप में दिखता है। और बच्चों से, लड़कों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होता है उससे आप लोग बचिए। आप लोग भी इस मेन फ्रेम में आइए, इस कंपटीशन का हिस्सा बनिए। कुछ बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन समाज में कुछ जो मतलब डिसिप्लिन से थोड़ा डेविएट कर जाते हैं, उसी का परिणाम है कि बच्चे उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ऐसा कोई भेदभाव हमारे मन में नहीं है। हमारे लिए लड़के और लड़कियां दोनों एक समान है। हाँ, लेकिन लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, उनका चर्चा भी होना चाहिए, और उनका एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन आने वाले जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखिए, अभी बात कर रहे थे हम लोग, क्या कहिएगा, विधायक जी आए हैं आपको सम्मानित करने? तो बहुत बहुत उनको थैंक यू। पहले आए हैं मेरे को सपोर्ट करने, मोटिवेट करने, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पूरे फैमिली के लिए अच्छा लग रहा है। मेरे सर भी यहीं पे हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट है। अब कल मैं बात भी कर रहा था तो आप बोल रही थे कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, इनका और सर थे साथ में मोटिवेट करने के लिए। हाँ, तो अब तो बता दीजिए क्या करना है? वही करना है, सिविल सर्विसेज में ही जाना है। हाँ, तो चलिए, कल तो नहीं बताई थी, आज बता दें, क्या कहिएगा? क्या बोले, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग खुशी रहा की है। बात है, खुशी का बात है मेरे। आप क्या कहिएगा कि आपकी पढ़ाई हुई बच्ची को सम्मानित करने विधायक जी पहुंचे हुए? बिल्कुल, इसी मूवमेंट के लिए एक शिक्षक मेहनत करता है पूरे 2 साल की। उसका जो किसी भी शिक्षक का सपना होता है कि उसका बच्चा बेहतर करे, एक बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बढ़िया करे, किसान का सपना होता है खेत लहलाए। तो हमारा भी एकदम ये सपना था। और निश्चित तौर पर बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं, समाज जब आगे बढ़ रहा है, एक शिक्षक जो होता है समाज को आगे ले जाने में कोशिश करता है कि थोड़ा सा एजुकेशन में बदलाव हो। तो पिछले 3 सालों में हम लोग 2 बार भोजपुर टॉपर भेजने का काम किए हैं। तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम शिवानी से काफ़ी उम्मीद था हमको कि बिहार के टॉप 5 में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे अंदर भी कमी रही होगी, या फिर बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी कमी रही होगी, उसके कारण ये नहीं हो पाया। तो आगे लक्ष्य जो रखे हुए हैं कि टॉप 5 में बिल्कुल, यहाँ से शाहपुर प्रखंड से कोई भी बच्चा अगर टॉप 5 में जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये मूवमेंट होगा। और जब इंटरव्यू में ये गई थी तो शाहपुर प्रखंड से एक ही बच्ची इंटरव्यू, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में एक ही बच्ची गई थी। तो ये चीज़ें लगा कि नहीं, और मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टॉप 5 में आता, और टीवी पर जब दिखाई देता कि शाहपुर की बच्ची हैं और कर रही हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा, ये नहीं मतलब रखता है कि वो किस कोचिंग में पढ़ती हैं। शाहपुर का बच्चा है तो यहाँ से पूरे बिहार स्तर पर उनका नाम जाए खेल के क्षेत्र में। तो बिल्कुल, हाँ, यूपीएससी टॉप करेंगे एकदम भविष्य में आगे बढ़ेगी। इनका मेहनत है, जो कुछ कसर बाकी रह गया है भविष्य के एग्जाम में उसको प्राप्त करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है जो लक्ष्य लेकर चलिए उस लक्ष्य में सफल होंगे।